हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम रीजनिंग के अंदर कराने जा रहे हैं क्लास यानी सीरीज टेस्ट। ठीक है, एक होती है श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, श्रृंखला परीक्षण होती है जिसे बोलते हैं सीरीज टेस्ट। ठीक है, सीरीज टेस्ट में हमें क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जैसे कि 16, 23, 31, 40, 50, 61 और आगे कौन सी संख्या आने वाली है प्रश्नवाचक के अनुसार। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं, ठीक है, उसी का पाठ मान लीजिए अगला पार्ट जिसमें सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन हमारे, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, और तुम्हारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है उसके अंदर भी, वहां भी रीजनिंग पूछी जा रही है। तो ये क्लास हमारी कौन सी है? ये क्लास हमारी 6 क्लास है रीजनिंग की। मैथ की 7 क्लासें हो चुकी हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद में। तो सीधी सी बात यह है कि हमें कोई फालतू की बात नहीं करनी, क्वेश्चन पर आना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें हमें अंतर देखना हो, कितने का अंतर है या कितने की मल्टीप्लाई का अंतर है, कितने की डिवाइड का अंतर है, ये सारी चीजें इनमें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो कितने का 4, 16 4 20 और 3 23 यानी 7 का अंतर है। 23 से हम 31 की तरफ जाएंगे तो यहां कितने का हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा, यानी 1 बढ़ रहा है। अब आगे जाएंगे तो 31 में 40 का है तो 9 का अंतर आ गया। फिर यहां से आगे जाएंगे तो यहाँ 10 का अंतर है, 40 और 50 में 10 का अंतर हो गया। यहाँ जब हम जाएंगे 61 पर तो यहाँ हो गया 11 का। तो आगे जो अंतर हमारा कितने का आएगा, क्योंकि एक सीरीज के हिसाब से चल रहा है 7 8 9 10 11, तो आगे कौन सा आएगा, 12 आएगा। और 12 के हिसाब से देखोगे 61 में अगर हम 12 और ऐड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 73 यानी 73 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का ए आंसर आ रहा है वे स्टूडेंट सभी यहाँ पर ठीक हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। यहां देखोगे आप, यहां हमें क्या आना है, ये प्रश्नवाचक है यानी सीरीज के बीचों बीच दे रखा है। तो ये है 144, ये है 100, ये है 64। यहां हमें क्या लाना है, ये 16 है और ये हमारे 4 है। ठीक है, यहां देखोगे ये 4 ऑप्शन है, करिए। सबसे पहले अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितने का है, 12 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने का, 12 का स्क्वायर है। आगे वाला हमारा कितने का है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। तो यहां अगर आप देख रहे हो कि ये हमारी सम संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, सम संख्याएं इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे सम संख्या का, ये हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16। इसका देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, 2 बट्टू 64, 10 में 10 की करेंगे तो 100, 12 में 12 की करेंगे तो 4। अब हमें एक सीरीज से चलना है। देखो यहाँ क्या है, 2 4 8 10 12। तो यहाँ किसकी कमी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है 6 की कमी। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छन 36। तो 36 हमारा आंसर यहाँ आएगा। इस तरीके से हमें सीरीज टेस्ट के यानी सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन करने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का बी आंसर है वे स्टूडेंट यहाँ पर सभी सही हैं। हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, और सीरीज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इससे 5-6 क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे। और तुम्हारे कंप्यूटर ऑपरेटर में भी ये
है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से उतारें, एक और नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ हमारा क्या आने वाला है। मैं इसमें यहाँ एक बॉक्स बनाई दे रहा हूं क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें इसमें देखना है, चारों ऑप्शन है। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ का अंतर देखेंगे, तो भैया 36 में से 34 जा रहे हैं, यानी -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2 माइनस +2, ठीक है। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सारी चीजें पूछी जाती हैं, इनके अंतर, यही है सीरीज टेस्ट का असली मजा। फिर यहां से आगे चलेंगे तो भैया 34 में से 30 जाएंगे तो -4 आ गया। अब यहां से आगे चलेंगे, 30 में से 28 करेंगे तो -2 हो गया। फिर 28 में से 24 करेंगे तो -4 हो गया। तो आप एक सीरीज देख रहे होगे भाई, -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए? -2 करेंगे तो क्या जाएगा? 24 में से 2 जाएंगे तो भैया 22 आ जाएगा। 22 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। D4 देहरादून, जिसका भी डी आंसर है वे स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अनुपस्थित है। जो एक सीरीज दे रखी है उसमें क्या है, कोई एक डिजिट है जो कि गलत है। एक डिजिट ऐसी है इसके अंदर जो कि गलत है, उस गलत को हमें आंसर के रूप में दिखाना होता है, ठीक है। सेकेंड उसका, तो हम अंतर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम आगे चले तो हमारा 5 में से 3 जा रहे हैं तो -2 की कमी हुई। फिर हम आगे गए 30 तो +30 आ गए, यानी 3 आ गए, क्योंकि आगे क्या है? 6 है। फिर हम आगे गए तो यहां कितना आ गया? 6 में से 10 जाएंगे तो यहां होना चाहिए था हमारा 4 प्लस के, बिल्कुल सही है। फिर हम आगे जाएंगे तो यहां कितने की कमी है मेरे प्यारे बच्चों? -1 की। फिर हम आगे जाएंगे तो यहां कितने की कमी है? 3 की, 3 प्लस हुआ है। फिर हम आगे जाएंगे तो 12 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचे, तो प्लस के माइनस के 5 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। -5 आ गया। फिर हम आगे जाएंगे, ठीक, तो हमारे माइनस के कितना? 2। फिर हम आगे जाएंगे तो 3 माइनस के। फिर हम आगे जाएंगे तो 18 में से 23 जाएंगे तो 5, यानी -5। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस के। यहाँ देखो, यहाँ -2 थे, फिर 3 था, तो यहाँ हमारा क्या आना चाहिए? देखो यहाँ से देखोगे -2, +3, फिर +5। यहाँ हमारे पास माइनस का है, फिर प्लस का है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। अगर इसकी जगह हम यहाँ 11 लेते हैं, 10 की जगह हमें यहाँ क्या लेना है? 11। तो 11 लेंगे तो यहाँ हमारा +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा -2। कितना हो जाएगा? -2। तो यही तो चल रहा है, क्योंकि ये प्लस है। अब ये एक सीरीज बन गई, देखो 2 3 5 2 3 5 2 3 5। तो इसके अनुसार जो हमने 10 था वो हमारा गलत है, उसकी जगह पे 11 होने चाहिए थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो 10 है वो हमारा गलत है, उसकी जगह पे 11 होना चाहिए था। यह है आंसर। इस तरीके की भी सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी को कोई ज्यादा मल्टीप्लाई और कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें लास्ट की 4 देखी तो हमें शुरू की भी 4 ऐसी करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी एक सीरीज में होंगी, तभी ये संख्या सभी ठीक होंगी। नहीं तो जो गलत है वो गलत है, आप भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखो कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अनुपस्थित है, तो सही पद ज्ञात करना है। इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो कि अनुपस्थित है, जो कि इस सीरीज के अंदर नहीं आती है, मगर हमें सही करके लिखना है उसको। तो सही हमें 4 ऑप्शनों के थ्रू करना होगा। तो सबसे पहले हम 105 से 104 की तरफ जाएंगे। तो भैया कितना आएगा, 4 ये है, 5 ये है, तो प्लस के 9, ठीक है। फिर हम लास्ट का भी देखते हैं। लास्ट में देखोगे तो यहां हमारे क्या है, +19 का अंतर है। कितने का अंतर है, +19 का अंतर है। अरे वाह, बीच में भी देख लेते हैं भाई, इसका और इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 13 में से 8 जाएंगे तो 6, ठीक है, 6 5, ठीक है, क्योंकि 8 5 13 होते हैं ना। तो भैया कितना आ गया, 5 और एक 15, प्लस के 15 का अंतर आ गया है, ठीक है। यहां से देखेंगे तो यहां से हमारा कितने का अंतर हो रहा है, 3 का 3 और 2 आएगा। देखो 3 का 3 नहीं होगा मेरे राजा, इधर 10 में से 3 जाएंगे तो 7 और 1 17 का अंतर हो गया प्लस का। अब यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना। अगर हम 127 की जगह 125 रखते हैं, 127 की जगह 125 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या होगा, 25 5 तो वो है, 6 ये है, 5 और 6 11, क्योंकि 11, ठीक है। अब यहां देखोगे, यहां 38, 8 ये रहे, 8 और 5 13, प्लस के 13। अब कहोगे कि सर आपने यही क्यों चेंज करा, ये इसलिए चेंज करा मेरे राजा क्योंकि 9 11 13 15 17 18 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं ये, ठीक है, प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर है भैया, जो कि सिर्फ अपने आप से कटते हैं। अगर हम यहाँ 27 ही लेते तो 3 तो यहाँ पर देखो, 7 यहाँ है, 7 और 4, 7 और 4 कितने होते हैं आपके, 7 और 4 11, क्योंकि यहां से कितना बचा, 6 और वहां से बचा 7, 13 होता, तो 13 यहाँ आता, फिर आगे और अंतर हो जाता। तो 13 के बाद में, क्योंकि 100 चल रहा है, 9 11 13 15 17 19, तो हमें 127 की जगह हमारा आंसर कितना आएगा, 125, ठीक है। इस सीरीज में 125 आंसर आएगा और यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बी, जिनका बी आंसर है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, ये अल्फाबेट की एक सीरीज है जो कि दी गई है, इसमें नेक्स्ट टर्म्स हमें निकालनी है कि नेक्स्ट संख्या हमारी कौन सी आनी है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ये हमारा कौन सा नंबर आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे देखते हैं, ये जे है, ये के है, और ये एम है, ये पी है, ये टी है, तो आगे क्या आना। अगर आपको नंबर्स नेम याद है अल्फाबेट के तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से कर सकते हो, नहीं तो फिर हमें 1 1 2 2 बढ़ा के देखते हैं। अब के हमारा देख पता है 11 पर आता है, ठीक है, ओके। जे हमारा 10 पर आता है और एम हमारा 13 पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, ठीक है, और टी हमारा कितने पर आएगा टी आता है शायद 20 पर। तो आगे हमें देखना पड़ेगा। अब अंतर देख लो, 10 और 11, 1 का अंतर, 11 से 13 की गए तो 2 का अंतर, 13 से 16 की तरफ गए तो 3 का अंतर, 16 से 20 की तरफ गए तो 4 का अंतर, और 4 से हम अंतर करेंगे तो 5 का, ठीक है, कितने का, 5 का, क्योंकि 1 2 3 4 5 का अंतर, और 20 में हम 5 जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 20 में अगर हमने 5 जोड़ा तो आ गया 25, और 25 पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 25 पर होता है हमारा y, 25 पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, y होगा, ठीक है, 25 पर हमारा क्या होता है, y। तो आंसर हमारा y बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से सी ऑप्शन हमारा
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन था। अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग जो मैंने कराई थी बहुत ही अच्छी, जिसने कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है, जिनको अल्फाबेट नंबर याद है, आप तुरंत कर सकते हो। नहीं तो उसका जैसे के कितने पर आता है, के फिर के बाद में एल एम उंगली पे गिनोगे, सीधे नंबर लिखो, अंतर देखो, क्वेश्चन सॉल्व, वही करा है उन्होंने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी वाई आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 पर वाई आता है, अंतर 1 2 3 4 5 नॉर्मल सा अंतर आपको देखने को मिला होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक करते रहें, लाइक नहीं आते हैं आपके, और कमेंट में ही बताएं कि आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो या कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी सेंड करें, वो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या होगा? क्वेश्चन 7 देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक लॉजिक क्वेश्चन सीरीज का है। अल्फाबेट और सारी आपकी नंबर्स भी दे रखे हैं, तो इसमें हमें नेक्स्ट टर्म्स ज्ञात करनी है सीरीज की, क्या आने वाली है, चारों ऑप्शंस हैं। करते कैसे हैं, हम इस पॉइंट को जो हमारे नंबर है L7C इस तरीके से लिख लिया हमने, और फिर इसको लिख लेते हैं N9F, इसको लिख लिया। फिर इसको लिख लेते हैं कुछ दूरी पे P12I, फिर हमने इसको लिख दिया R16L। अब हमें आगे देखना है। ठीक है, इससे क्या है, हमारे जो हमारा इनका अंतर है, फर्स्ट वाले का अंतर पता पड़ जाएगी, लास्ट वाले का अंतर, और जो बीच वाले का इनका अंतर। यहां से हम L से आगे चलेंगे तो हमारा कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर दिख रहा होगा आपका, क्योंकि L 12 पर होता है। ठीक है, 12, ये 14 पर, ये 16 पर, ये 18 पर, तो यहां आने वाला है 20। सीधी सी बात यही है। ठीक है ना, तो देख लो भाई, सब में क्या है, +2 का अंतर हो रहा है, +2 का अंतर, और यहां भी हमें +2 का ही अंतर करना पड़ेगा। अब यहां से देख लीजिए, यहां कितने का अंतर है, 7 से आगे जाएंगे 9 पर तो +2 का अंतर है, 9 से 12 की तरफ जाएंगे तो +3 का अंतर है, और 12 से 16 की तरफ जाएंगे तो 4 का अंतर है। तो यहां से अगर हम जाएंगे तो कम से कम यहां क्या है, 2 3 4, तो यहां आने वाला है 5 का अंतर, यहां आने वाला है 5 का अंतर। अब नेक्स्ट सी चलेंगे, सी हमारा कितने पर, 3 पर, ये 6 पर, ये 9 पर, ये 12 पर, और आने वाला होगा जो 15 पर। 15 लिख दें, ये रही, क्योंकि भाई यहां से और यहां देखोगे +3 का अंतर है, यहां भी +3 का अंतर है, यहां भी +3 का अंतर है, तो आगे भी हमें +3 का ही अंतर रखना होगा, क्योंकि ये 3 की सीरीज है, लास्ट वाली, ऊपर वाली +2 की सीरीज है, और नीचे वाली में एक बढ़ता हुआ चला गया है। नीचे वाली में जब एक बढ़ता हुआ चला गया है तो 16 और 5 21 हो गए हैं। ठीक है, अब 20 पर क्या आता है, RST, यहां आ गया T। अब O कितने पर आता है, 15 पर, तो O, तो यहां जो संख्या आ गई वो आ गई T21O। T21O हमारी यहां नेक्स्ट आ गई, तो T21O हमारा ए ऑप्शन ही है भैया। ए ऑप्शन जिनका सही है वे बच्चे यहाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मगर हमने सबको अलग अलग करके समझा दिया है। फर्स्ट वाला यहाँ से भी कर सकते थे आप, यहाँ से भी कर सकते थे, फिर लास्ट वाले को, फिर नंबर्स को करके भी आप, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होती तो वही कर लेते। मैंने थोड़ा खुल के बताया है, इस तरीके से आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन सही करके आने हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे कान खोल के सुन ले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चन जितने भी करो सही करना, गलत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि गलत करोगे तो बहुत पीछे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 देखें। ठीक है, मैं जो उसकी वो लिखती है कि निम्नलिखित श्रृंखला की संख्या में प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आनी है, वो नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। और इन पर गौर देखिए कि हमारे आगे कौन सी यहां आने वाली है सीरीज।
यानी सीरीज किस किस तरीके की पूछी जाती है। ऐड वाली भी बता दी मैंने, आप ऐड करके चले जाओ। विषम वाली भी बता दी, सम वाली भी बता दी, अब मल्टीप्लाई वाली भी बता दी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या फंडा है। अगर हम यहाँ से अंतर देखते हैं, सबसे पहले हमें अंतर देखना है। तो भैया 8 में से 3 जाएंगे तो 5 का अंतर है -5 का। यहां से जाते हैं तो भैया 9 का अंतर आ गया। कितने का? 9 का। 9 का आएगा ज्यादा का? 8 का आएगा। ठीक है, कितने का आएगा? 8 का अंतर आएगा प्लस के 8 का। अब आगे चलते हैं, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 3 का, +3 हुआ। फिर आगे जाएंगे, 6 तो यहाँ है और वहां 11, तो 11 का अंतर प्लस का। तो यहां अगर हम देखेंगे तो क्या है, हमारे पास कोई सीरीज बन रही है। ये -5 है, ये +8 है, फिर +3 है, फिर +11 है। कोई सीरीज बन नहीं रही है। हम आगे ऐसी कौन सी डिजिट लें कि जो हमारे ऑप्शंस में आ जाए। क्या जोड़ें? ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारे ऑप्शंस में आ जाए। मेरे को तो लग नहीं रहा, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा इस्तेमाल करके देखते हैं भाई क्वेश्चन कराया कैसे गया है, धरा कैसे गया है। यही कंफ्यूज करता है हमें लास्ट में आने के बाद। तो हम क्या करते हैं, 8 और 3 को हम ऐड करते हैं भैया। यहाँ कर दिया हमने प्लस। 8 और 3 कितने होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं। 8 और 3 होते हैं भैया 11, जो कि नेक्स्ट टर्म है हमारी। ठीक है, जो कि नेक्स्ट हमारी टर्म है। तो ये हमारे हो गए 11। अब हम 3 और 11 को प्लस करते हैं। 3 + 11 को हमने ऐड करा तो 14 आ गया। भाई ये तो आपस में ही ऐड हो गया, आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब 14, 11 और 14 को ऐड करते हैं। 11 + 14 को ऐड करा तो 25 आ गया भैया। भाई ये बैठ रहा है 25, यहां तक तो सही है। 8 और 3 को ऐड करा तो 11, 11 हमारी नेक्स्ट डिजिट थी। 11 और 3 को ऐड करा तो ये हमारी 14 डिजिट आ गई। फिर 11 और 14 को करा तो 25 डिजिट आ गई आगे वाली। अब हमें 14 और 25 को ऐड कर देते हैं भाई, इनको प्लस कर दिया। 14 और 25 को जब हम ऐड करेंगे, 4 और 5 9, 2 और 1 3, 39 आ गया भैया। 39 आना चाहिए। 39 हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में भैया। बी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जिनका भी बी आंसर आ रहा है, वे स्टूडेंट यहाँ पर सभी अच्छे हैं। ठीक है, कहाँ कंफ्यूज करा उसने? सब दोनों शुरू के 2 को ऐड करा, वो तीसरी संख्या, फिर 2 को ऐड करा, फिर चौथी संख्या, फिर 2 को ऐड करा, 5वीं संख्या। इस तरीके से करा गया है। क्वेश्चन गलत कर देते, अगर एग्जाम में आ जाता तो बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 देखेंगे। एक सीरीज दे रखी है 196, 169, 144, 121 और 101। ठीक है, इसमें से हमें गलत देखना है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी सीरीज में हमारी जो संख्या है वो गलत है। ये एक सीरीज है, इसमें कोई एक संख्या है जो कि गलत है और उस गलत को हमें आंसर के थ्रू पेश करना है। अगर यहां देखोगे 196 यानी 196 हमारा 14 का स्क्वायर होगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर और क्यूब आपको 50 तक याद होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप रीजनिंग और मैथ में कर सकते हो। आगे चलते हैं तो ये हमारा 13 का स्क्वायर है। 12 का 144 होता है तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। 11 का 121 होता है तो ये हमारा 11 का स्क्वायर हो गया। आगे हमारा क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी एक 13, 14, 13, 12, 11 एक सीरीज में है, तो यहाँ हमारा 10 का स्क्वायर आना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों। 10 का स्क्वायर होता है 100 यानी 100, और यहाँ कितना दे रखा है 101। ये हमारा गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा बी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है 4 ऑप्शन है वही ले लें। तो सी, जिन स्टूडेंटों का सी आंसर है 101 है वो गलत है सीरीज के अंदर। उसकी जगह हमारा 100 होना चाहिए था 101 की जगह। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसी लेवल का करा रहा हूं जो कि कांस्टेबल लेवल में आते हैं। ज्यादा भसड़ वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें। भसड़ वाले में होंगे तो कंफ्यूज रहोगे। इतनी भसड़ नहीं पूछी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चेक करा जाता है कि बच्चा पढ़ाई से लगा हुआ है या नहीं है, आगे जाके एप्लीकेशन तो लिख सके।
FIR तो दर्ज कर सके, ठीक है, कुछ हिंदी तो लिख सके। मेन बात उनका उद्देश्य ये है कि हिंदी लिखनी आनी चाहिए, या एप्लीकेशन लिखकर छुट्टी ले सके अपने लिए, या कोई आपके इमरजेंसी में आप अकेले हो और कोई FIR लिखने आए तो रजिस्टर में FIR सही तो लिख सको, तो सिर्फ उसके लिए ही एग्जाम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 देखें, सीरीज है ये भी, ACE BDF CEG और आगे क्या आने वाला है, ठीक है। इसमें ये 4 ऑप्शन है। तो सीरीज जो पूछी जाती है सभी क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इनको लिख लेंगे यहां से, देखो A से B है और B से हमारा C है और C से हमारा क्या आना चाहिए, D देखो D कौन कौन से ऑप्शन में, चारों ऑप्शनों में है, ठीक है, चारों ऑप्शंस में है। तो अगर हम आगे वाली देखते हैं, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है डी, और ना सी के बाद डी और डी के बाद ई, तो ई के बाद हमारा यहाँ आ जाएगा एफ। अब देखो डी एफ कौन से ऑप्शंस में है भैया, 2 ऑप्शंस में, एक ए में है और एक हमारा कौन से में है, सी में है। तो 2 ऑप्शन हमारे हो गए कैंसिल। अब चलते हैं आगे हमारा ई से आगे जाओगे तो एफ से आगे जाओगे तो जी, और जी से आगे जाओगे तो जी से आगे, जी के बाद में क्या आता है एच, तो हमारा एच आ गया है। तो हमारा डी एफ एच हो गया। डी एफ एच कौन सा है, डी एफ एच, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सीरीज के क्वेश्चन सभी कर सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। और भी है, कहीं मल्टीप्लाई में ही पूछे जाते हैं, कहीं डिवाइड में ही पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक तुम्हारा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन और करा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन 11 देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 10, 33, 102 और 309 इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में करना क्या है, अंतर देखने हैं। और 10 अगर 10 की तरफ हम जाते हैं, या गौर से देखना, 10 की तरफ हम जाते हैं तो 10 तिया होते हैं 33, 3 की मल्टीप्लाई कर दी और प्लस को 3 कर देंगे, 10 तिया 33। देखो 10 में गुणा करी कितने की, 3 की, तो कितने हो गए 30, फिर 30 में हमने ऐड कर दिया 3, तो हो गए 33। तो हमने करा क्या, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और 3 ही ऐड कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ हमने 33 में मल्टीप्लाई करी 3 की, तो 33 तिया होते हैं 99, और 99 में हमने कर दिया भैया 3 ऐड, तो हमारे हो गए 102। अब आगे क्या करना, 102 में हमें करनी है मल्टीप्लाई 3 की, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 और 3 एकम 3, 306। अब उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 309 हो जाएगा, 3 और ऐड कर दिए तो 309 हो गया। नेक्स्ट डिजिट। अब आगे करते हैं मल्टीप्लाई 3 की करते हैं, तो 3 9 27, ठीक है, और 3 एकम 3 तिया 9, कितने हो गए 927, और प्लस 3 और करेंगे ऐड, तो कितने हो जाएंगे 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 9 930। तो 930 हमारा भैया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जिनका डी आंसर है वे स्टूडेंट यहाँ पर सभी ठीक हैं। एक बार देख लो। और मल्टीप्लाई 3 की 3 ही ऐड करना, मल्टीप्लाई 3 की 3 ही ऐड करना, मल्टीप्लाई 3 की 3 ही ऐड, इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यही है हमारे सीरीज के क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये क्लास हमारी 6 थी, किसकी, रीजनिंग की। और क्लास 5 जो हमने कराई है ब्लड रिलेशन का, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स की 7 वीडियो हो चुकी है, तो जब हमारे चैनल पर जाओगे वीडियो में सारी वीडियो पड़ी है, एक वीडियो मैथ की, एक रीजनिंग की, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, इस तरीके से सभी वीडियो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। तो शुक्रिया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।